अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। यकीन करें अभी इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि मेरा बेड से भी उठने का दिल नहीं कर रहा। जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा होती जाती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी ये भी बढ़ता ही जाता है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड और फ्लू पे, क्योंकि यकीन करें जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो पेशेंट्स का लोड भी बढ़ता जाता है। और देखिए हमारे पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन मसला है कि आपको हर एक चीज़ विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, तो लोग फार्मेसी पे जाते हैं, खुद से ही बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड क्या है, ये कैसे फैलता है, इसे कैसे बचा जा सकता है और इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो अब बात करते हैं कि ये कॉमन कोल्ड, ये सर्दियों में ये जो नज़ला ज़ुकाम बुखार सबको हो जाता है, ये है क्या। 50 और अबव डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड करवाते हैं। तो जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, घर में किसी एक को अगर हो मसला ये, तो घर में सारे जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबको ये बीमारी लग जाती है। या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, वहाँ पे किसी एक बच्चे को ये मसला हो जाए तो वहाँ से सब में स्प्रेड हो जाता है। तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग का क्या मतलब है कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये 10 टू 15 डेज में रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। दूसरी ये बात कि एंटीबायोटिक्स, कॉमन कोल्ड एक वायरल कंडीशन है और वायरसेस पे कभी भी एंटीबायोटिक्स जो कि एंटीबैक्टीरियल होती हैं उन पे अफेक्ट नहीं होता। फिर अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबको ही पता है, नेज़ल कंजेस्शन, यानी कि आपका नोज़ बंद हो जाता है। नोज़ से आपको सांस नहीं आ रही होती, मुंह खोल के रखना पड़ता है, मुंह से लोग सांस ले रहे होते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला बनता है। रनी नोज़, यानी शुरू के स्पेशली जो 2-3 दिन होते हैं उसमें आपकी नोज़ से बार-बार पानी बह रहा होता है, स्नीज़िंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, आपको गला ख़राब होता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग आपको महसूस होता है कि आपके पीछे मुँह में कुछ गिर रहा है। इसके अलावा आपको लो ग्रेड फ़ीवर होता है, बॉडी एक्स होते हैं बहुत ज़्यादा और हेडेक होता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इससे हमने छुटकारा कैसे पाना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो आपके सिम्पटम्स जैसे कि मैंने पहले बताए हैं, अगर ये माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, आपको फ़ीवर हो रहा है लेकिन लो ग्रेड है, अराउंड 98, 99, 100 तक है, आपका रनी नोज़ है, आपको सर दर्द है, आपको बॉडी एक्स है लेकिन वो बियरेबल है, तो आपने क्या करना है कि बस आपने रेस्ट करना है, फ्लूइड्स यानी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हॉट ड्रिंक्स लेने हैं, कॉफ़ी, चाय, कहवा, आपने भाप लेनी है, गार्गल्स यानी नमक में नीम गर्म पानी में जो नमक मिलाकर गरारे करते होते हैं वो करने हैं आपने। ये जो आपकी इनिशियल स्टेज है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली सिम्टोमेटिक होता है। आपको सर दर्द हो रहा है, आप कोई पेन किलर इस्तेमाल करें, आपको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रनी नोज़ है, आप एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपको किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने भाप लेनी है। अगर आपके सिम्पटम्स थोड़े ज़्यादा वर्स हो रहे हैं, तो अगर आपकी नेज़ल कंजेस्शन ज़्यादा हो रही है तो उसमें इंट्रानेज़ल ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो कि नोज़ में डालने के लिए होते हैं, जिससे जो नेज़ल कंजेस्शन है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग आपकी कम हो जाती है, एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 1 वीक गुज़र गया है, 10 दिन गुज़र गए हैं लेकिन आपके सिम्पटम्स बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन के ऊपर सुपर इम्पोज़्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें डॉक्टर के पास जाना, जिसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 10 टू 15 डेज़ के लिए आपको किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है जो कि आपकी अ, 1 वीक से 1.5 वीक में आपकी ठीक हो जाती है। फिर हम इसकी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं कि अगर ये 10 टू 15 डेज़ में ये कंडीशन ठीक नहीं हो तो क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा मोस्टली सीवियर नहीं होता। अगर ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, आपके सिम्पटम्स रिलीव नहीं हो रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको वायरल के साथ-साथ सुपर इम्पोज़्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अब उसमें क्या होता है कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स, यानी कि जो कॉमन कोल्ड के सिम्पटम्स हैं, रनी नोज़, कॉफिंग, स्नीजिंग, इसके साथ-साथ आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपकी कॉफ जो है वो ड्राई कॉफ से प्रोडक्टिव कफ, यानी आपका स्प्यूटम एक ग्रीनिश येलो सा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है।
आपकी चेस्ट पेन होती है, आपको आपको फीवर जो है वो लो ग्रेड से हाई ग्रेड यानी कि 102 103 की तरफ चला जाता है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है आपको साथ मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी आपको कान में दर्द होता है। समटाइम्स अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो तो कानों से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, वो हो जाता है। या फिर साइनोसाइटिस यानी कि हमारा जो फेस है जिसके पीछे हॉलो एक बोनी स्ट्रक्चर्स है जिनको हम साइनसिस कहते हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाता है। साइनोसाइटिस वायरल में भी हो जाता है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तभी आपको साइनोसाइटिस होगा। वायरल में भी अगर थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो जाए तो साइनोसाइटिस हो सकता है, जिसमें आपको जो आपकी बोनी स्ट्रक्चर है, आपकी चीक बोन है, इसमें आपको दर्द होता है, आपको आँखों के पीछे दर्द महसूस होता है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपका इन्फेक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी वो सिम्पटम्स कह लें आप, अलामात हैं जिनमें आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस कंडीशन से बचा कैसे जा सकता है। अगर किसी एक बंदे को ये मसला हो गया है तो हमने क्या करना है कि बाकी घर के जो मेंबर्स हैं वो इससे बच सकें। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हैंड हाइजीन है। आपने जितना हो सके अपने हाथों को साफ रखना है। आप कॉफिंग करते हुए, स्नीजिंग करते हुए आपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। आप ये वाला जो आपका एरिया है आपको उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉफिंग करते हुए। अगर एट अ टाइम आपके पास टिश्यू नहीं है, कोशिश करें कि टिश्यू अपने पास रखें और उसे फ़ौरन से डिस्कार्ड कर दें। या फिर अगर आप जल्दी में अपने हाथों पे कॉफ़ कर लिए, स्नीज़ कर लिया है तो अपने हाथों को फ़ौरन से धोएँ। अगर धो नहीं सकते तो एटलीस्ट सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप जितनी ज़्यादा हैंड हाइजीन करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके स्प्रेड होने के चांसेस कम हो सकते हैं। जो आपकी सर क्योंकि जब आप अपने हाथों पे कॉफ़ करेंगे, स्नीज़ करेंगे तो आप वही हाथ जहाँ पे भी लगाएँगे वहाँ पे जर्म्स चले जाएँगे। अगर नेक्स्ट कोई पर्सन आके उस जगह पे हाथ रखता है, उस जगह को टच करता है तो उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यूँ इसका स्प्रेड जो है ना वो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आपने अपनी कोशिश करके हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। जितना ज़्यादा हैंड हाइजीन करेंगे उतना ही इसके स्प्रेड होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट फेस मास्क, अगर आप फेस मास्क लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बेहतर है। इससे ये होगा कि जब छोटे बच्चे स्कूल में फेस मास्क लगा के जाएँगे तो बच्चों से आगे स्प्रेड नहीं होगा इन्फेक्शन। चलिए घर में तो फेस मास्क लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एटलीस्ट उनसे दूर रहें। क्योंकि जब यही मसला छोटे बच्चों में होता है ना तो उनमें फिर थोड़ा बचाव मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे जो अक्सर न्यूनेट्स होते हैं 15 टू 6 5 टू 6 मंथ्स की एज में होते हैं, उनमें ये फिर अक्सर यही कॉमन कोल्ड जो है वो एहतियात ना करने की वजह से न्यूमोनिया की तरफ जा सकता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है तो उनमें न्यूमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको नज़ला ज़ुकाम हो चुका है वो कोशिश करें कि अपनी उनकी जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो दूसरों को ना दें। जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, चाय का कप है, इन चीज़ों की शेयरिंग से एहतियात करें। एट द एंड मैं अगेन यही कहूँगी कि एंटीबायोटिक्स बेवजह एंटीबायोटिक्स लेने से एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप आम नज़ला ज़ुकाम के लिए जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आगे लाइफ में जाके खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसमें एंटीबायोटिक्स की एक्चुअल ज़रूरत हो, तो तब तक आपको पता चले कि आप तो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स से। तो अपना ख़्याल रखें, सर्दी से बचें, अपने प्यारों को सर्दी से बचाएँ। कॉफ़ी पिएँ, कहवा पिएँ, हॉट ड्रिंक्स लें, सूप पिएँ। अब कोशिश करें कि अपने फेस को बार-बार मत टच करें, क्योंकि जो वायरस है वो आपकी हैंड से आपकी आइज़ में, आपके ईयर्स में, आपकी नोज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो छोटे बच्चे हैं जो टॉयज़ के साथ खेलते हैं उनको ना सिर्फ छोटे बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, बल्कि कोशिश करें कि जो उनके खेलने वाले टॉयज़ हैं उनको भी क्लीन करने की अच्छे से सैनिटाइज़र के साथ, अल्कोहल बेस्ड स्वैप्स के साथ उनको भी क्लीन करने की कोशिश करें। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलेंगे एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।